प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगी? प्रसिद्ध लेखकों की रचना शामिल हों, हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हों, उपदेशात्मक पाठ शामिल हों, कहानियाँ अधिक से अधिक शामिल हों। तो इसका सही उत्तर होगा हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हों, यानी उसमें हिंदी भाषा के सभी वैविध्य रूप अर्थात कहानी, नाटक, एकांकी इत्यादि शामिल हों। नंबर 2, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य का चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए? छोटी रचनाएं, रोचक विषय वस्तु, रंगीन चित्र, सरल जानकारी। तो सही उत्तर है इसका 2, रोचक विषय वस्तु होनी चाहिए जिससे बच्चे उसे पढ़ सकें। भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों के उपयोग का उद्देश्य नहीं है आधुनिक तकनीकों की कक्षा में लाना, सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना, सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना, विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना। तो इसमें सही उत्तर होगा 4, विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना। यह कोई उद्देश्य नहीं होता है। प्रश्न नंबर 4, भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, यह कथन किस पर लागू नहीं होता है? भाषा प्रयोगशाला, अखबार, विज्ञान, साइन बोर्ड। तो अखबार से भी हमें भाषा सीखने को मिलती है, विज्ञान में भी, विज्ञान की किताबों में भी भाषा होती है उसकी, साइन बोर्डों पर भी भाषा के शब्द लिखे रहते हैं, किंतु भाषा प्रयोगशाला में ऐसा कुछ नहीं होता। इसलिए इसका प्रश्न 4 का पहला उत्तर सही है। भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग सुनिश्चित करता है कि बच्चों की भाषा पर समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रभाव पड़े, बच्चों को मुख्य शीर्षक याद हों, बच्चे प्रमाणित लेख, समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हों, शिक्षक सामग्री का उपयोग हो रहा हो। तो इसका सही उत्तर होगा 3, बच्चे प्रमाणित लेख, समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हों। प्रश्न नंबर 6, भाषा की पाठ्य पुस्तक में से संबंधित पाठ होना चाहिए, विज्ञान, संस्कृति, साहित्य, ये सभी। तो इन सभी से संबंधित पाठ होने चाहिए, ये नहीं है एक ही तरह के पाठ हों, अलग अलग तरह के पाठ होने चाहिए। तो सही उत्तर होगा 4, ये सभी। पाठ्य पुस्तक भाषा शिक्षण में मुख्य सहायता क्या सहायता करती है? बच्चों का आकलन करती है, बच्चों को विभिन्न पर्वों की जानकारी देती है, व्याकरण नियम कंठस्थ कराती है, भाषा की विभिन्न छटाएं प्रस्तुत करती है। तो पाठ्य पुस्तकें क्या करती हैं? भाषा की विभिन्न छटाएं प्रस्तुत करती हैं। 4 उत्तर इसका सही है। बच्चों को बाल साहित्य उपलब्ध कराने से क्या लाभ हैं? बच्चों को विविधतापूर्ण भाषिक सामग्री पढ़ने की अवसर देना, पात्रों का चरित्र चित्रण करने की कुशलता का विकास, श्रवण कौशल का विकास, लेखकों से पढ़ से। सही उत्तर है बच्चों को विविधतापूर्ण भाषिक सामग्री पढ़ने को अवसर देना। भाषा की पाठ्य पुस्तकें भाषा सीखने का एकमात्र संस्थान है, अभ्यास परक ही होनी चाहिए, साधन हैं, साध्य हैं। तो सही उत्तर होगा पाठ्य पुस्तकें भाषा सीखने का साधन हैं। तीसरा उत्तर सही होगा। पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में त्रुटियों को बढ़ावा देती हैं, बड़ों की पढ़ने की वस्तुएं साधक हैं, बाधक हैं। तो पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में साधक हैं। एकांकी पाठ मुख्यतः किसमें सहायता करते हैं? लेखन कौशल का विकास, संदर्भ के अनुसार उचित उतार चढ़ाव के साथ बोलना, वाक्य संरचना की जानकारी, अभिनय की कुशलता। सही उत्तर होगा संदर्भ के अनुसार उचित उतार चढ़ाव के साथ बोलना। पाठ्य पुस्तकें भाषा शिक्षण में मुख्यतः क्या सहायता करती हैं? व्याकरण नियम कंठस्थ कराती हैं, भाषा की विभिन्न छटाएं प्रस्तुत करती हैं, बच्चों का आकलन करती हैं, बच्चों को विभिन्न पर्वों की जानकारी देती हैं। सही उत्तर होगा 2, भाषा की विभिन्न छटाएं प्रस्तुत करती हैं। प्रश्न नंबर 13, भाषा की पाठ्य पुस्तक के लिए पाठों का चुनाव करते समय क्या सब सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? पाठों की संख्या, प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं, ऐसे पाठ जो बच्चों की संवेदना लोक के साथी बन सकें, ऐसे पाठ जो अलंकारिक भाषा से युक्त हों। सही उत्तर होगा 3, ऐसे पाठ जो बच्चों की संवेदना लोक के साथी बन सकें। प्रश्न नंबर 14, शिक्षार्थियों में पढ़ने की संस्कृति का विकास करने के लिए जरूरी है अधिक से अधिक पाठों वाली पाठ्य पुस्तकें, पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त पठन सामग्री उपलब्ध कराना, अपरिचित और भिन्न परिवेश से जुड़ी संरचनाएं मुहैया कराना, पठन कौशल के मूल्यांकन का प्रतिशत बढ़ाना। तो इसका सही उत्तर होगा 2, पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त पाठन सामग्री उपलब्ध कराना। जो हमारी पढ़ने की किताबें हैं उनके अलावा लाइब्रेरी की अन्य किताबें उपलब्ध कराना, जिससे बच्चों की पढ़ने की ललक बढ़ सके और वो अधिक से अधिक भाषा सीख सकें। पाठ्यचर्या सहगामी क्रियाएं जैसे गीत, संवाद, अंत्याक्षरी, भाषण, वाद विवाद आदि में
किस में सहायक है? भाषा और साहित्य को समझने में, अधिक अंक प्राप्त करने में, समय और श्रम की बचत करने में, शिक्षक के कार्य भार को कम करने में। सही उत्तर होगा भाषा और साहित्य को समझने में। तो ये थे सीटेट से संबंधित 15 महत्वपूर्ण प्रश्न आगामी सीटेट परीक्षा 2026 के लिए। वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करें, चैनल को शेयर एवं सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।